नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3 देख रहे थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। सो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसके आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन कुल इस प्रश्नावली में बचे हुए हैं, प्रश्नावली 3 में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 को कम्प्लीटली तरीके से सॉल्व करेंगे, संपूर्ण अध्याय को समाप्त कर देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और हम आसानी तरीके से तीनों क्वेश्चन को सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां अपना क्या है कि दिया है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल। इसका मतलब ये है, जो ये दे रखा है 1/2 a + a डैश, ये हमारा सममित अवयव का योगफल होता है। ये हमारा होता है विषम सममित, यानी कि 1/2 a - a डैश, ठीक है। इसी के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक। देखिए इसमें कितने, मैं अभी फार्मूला लिखूंगा भी, एक क्या होता है फार्मूला सममित और विषम सममित का योगफल का, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट, दो पार्ट और उसमें क्या है 3 4, यानी कि क्या है कि कुल 4 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। देखिएगा ये तीसरा है, चौथा पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि क्या है कि जो ये देखिए इसमें 3 × 3 कोटि का है, ये क्या है 2 × 2 कोटि का है, ठीक है। तो जो इधर दिया गया है ये भी क्या है कि यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये 2 × 2 कोटि का है और ये क्या है 3 × 3 कोटि का है। अगर मैं इन दोनों को करा दूं तो आप लोग क्या है उन दोनों को आप कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट इसी प्रकार से होगा, यही फंडामेंटल यूज होगा, ठीक है। क्या है कि मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन नंबर एक का 10वें का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कराऊँगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बचेगा, आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, ठीक। देखिएगा पहला है 3 5 1 - 1, ठीक है। इसको यहाँ पर हम पहले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा सॉल्व करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो एट फर्स्ट हमारा काम क्या होगा, काम होगा कि हमारा क्या प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली अपना है 3.3, ठीक है। प्रश्नावली यहाँ पर है प्रश्नावली 3.3 है, ठीक है। आज का क्या है हमारा समाप्तम समारोह है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो क्वेश्चन अपना है 10वां, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने पहला है इसमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे। तो अगर फर्स्ट पार्ट को हम मान लेते हैं हमारा ए अवयव दिया गया है, ठीक है। इसमें हमारा 3 1 5 - 1 है, ठीक है, ये दिया गया है ए। इसके जो कोटि है 2 × 2 कोटि की है, ठीक है, यानी 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, ठीक। इतना हुआ क्लियर। अब कह रहा है कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योगफल का हमारे पास फार्मूला जो होता है, मैं यहाँ पर अगर फार्मूले की बात करूँ तो होता है 1/2 a + a का ट्रांसपोज, ठीक है। और प्लस करते हैं, ये हमारा सममित अवयव का योगफल होता है, ठीक है। और विषम सममित अवयव का योगफल अगर बात करें तो होता है 1/2 a - a डैश, ठीक है, यानी कि a - a का ट्रांसपोज, ठीक, ये होता है। तो हमारा होता है ये सममित अवयव का होता है, ठीक है, सममित। और ये हमारा क्या होता है विषम सममित, ठीक, इसकी सिमेट्रिक विषम सममित। इतना है समझ में, इतना तो आ ही गया। मैं कुछ नहीं है, केवल मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है, ठीक है। जो फार्मूला है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा सममित होता है, विषम सममित होता है, ठीक। तो ए तो हमें दे रखा है, ये ए दिया है, लेकिन हमें ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो ए का परिवर्तन यहाँ पर निकालें तो होगा क्या, ए का परिवर्तन यहाँ पर बात कर लेते हैं तो होगा क्या, जो हमारा पंक्ति है इसको स्तंभ में कर लेते हैं तो हमारा परिवर्तन निकल जाता है। तो 3 5 पंक्ति है तो 3 5 को स्तंभ कर लेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो 1 - 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पर निकल चुका है। अब बात करते हैं आगे, तो करेंगे क्या 1/2 है, तो देखिए हम फटाफट रख देते हैं। तो अगर हम करना चाहें तो पहले a + a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साथ में फार्मूले पर एक साथ रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम +a + a का ट्रांसपोज, ठीक है, a + a को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक बार a - a का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद साथ में रख लेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन लंबा ना जाए। a + a का ट्रांसपोज करते हैं तो a तो इतना दे रखा है 3 1 5 - 1, प्लस में a का ट्रांसपोज इतना दिया है, तो यहाँ पर करते हैं 3 5 1 - 1, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों को ऐड करेंगे तो होगा क्या 3 3 6 5 1 6, ठीक है, 1 5 फिर 6 -1 मिलकर -2, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए a - a का ट्रांसपोज यहाँ पर निकालते हैं, a - a का ट्रांसपोज क्या होगा इसमें बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर जोड़ा था यहाँ पर घटाना है, तो हो जाएगा 3 में से 3 करेंगे तो 0, 5 में से सॉरी यहाँ पर क्या है 5 में से 1 करेंगे तो आएगा 4, फिर 1 में से 5 तो -4, फिर -1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस का 2, ठीक है, सॉरी
यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -1 ही रहेगा, यहाँ पर एक माइनस लगेगा तो यहाँ पर -1 पहले से माइनस प्लस बन जाएगा, दोनों कैंसिल यानी 0, ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए a + a आएगा, यहाँ पर a - a का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले में यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक, रखते हैं, होगा क्या, a 1/2 है, a + a जो आया है रखते हैं 6 6 6 - 2, तो होगा यहाँ पर क्या आएगा 6 6 6 - 2, ठीक है। अप्लाई लगाते हैं यहाँ पर फिर 1/2, a - a का ट्रांसपोज कितना है 0 4 -4 0 आया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, होगा क्या 1/2 दिया है। अब देखिए 6, देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 से पहले भाग लगाते हैं, ठीक है। इसमें 2 से छः में होगा, 2 से सब में सभी एलिमेंट में 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 1/2 हटा लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी 2 से भाग लगाएंगे तो 0, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आएगा क्या 3 0 मिलकर 3 3 2 5 3 -2 मिलकर 1 और -1 मिलकर 1 -1 + 0 मिलकर -1, ठीक है। तो इतना आया कितना अपना, यानी कि सममित तथा विषम सममित का जो योगफल निकला अपना इतना निकला 3 5 1 -1, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, 2 × 2 अभी वाला मैंने निकाला यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला दिया गया है, इसमें 3 × 3 का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 - 2 है, तो ये 3 × 3 का आया है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक, देखिएगा 3 × 3 वाला भी करते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक। इसी यहाँ पर हमारे 4 भाग दिए गए हैं, मैं 2 भाग को करा रहा हूँ और ठीक है 2 भाग बचेंगे जिससे आपको खुद करना है, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको भी ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। हमारा क्या दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसे भी हमें क्या करना है, सममित और विषम सममित का योगफल के रूप में हमें दर्शाना है। तो फार्मूला तो ये लगेगा, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ए दे रखा है। ए का ट्रांसपोज यहाँ पर निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा, जो पंक्ति है उसे स्तंभ में बना लेते हैं। तो इस पंक्ति को स्तंभ में 6 -2 ये 2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में -2 3 -1, ठीक है। तीसरी पंक्ति को तीसरे में तो 2 -1 3 हो गया, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकला। अब a + a का ट्रांसपोज यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, a + a जोड़ा था, उसके बाद a - a किया था, उसके बाद फार्मूले में रखा था, तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो a + a का ट्रांसपोज यहाँ पर जोड़ेंगे तो होगा क्या, देखिएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 6 -2 2 -2 3 -1, ठीक है। उसके बाद 2 है -1 है 3 है, ऐड करते हैं। ऐड करने पर आता क्या है, देखिएगा यहाँ पर 6 मिलकर 12 -2 मिलकर -4 2 2 मिलकर 4, ठीक है। -2 मिलकर -4 3 3 मिलकर 6 -1 मिलकर -2 2 2 4 -1 मिलकर -2 3 3 6, ठीक है, इतना आया। अब देखिए a + a का निकल गया। अब यहाँ पर a - a का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा a का भी वैल्यू लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा -a का ट्रांसपोज यहाँ पर लिखे, मैं नहीं करने वाला, डायरेक्ट करते हैं। 6 में से 6 0 -2 में से -2 करेंगे तो फिर 0 2 में से 2 0 -2 मतलब पूरा क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, टोटल 0 आएगा, क्योंकि जो ए का ट्रांसपोज है वही ए का जो ए है वही ए का भी ट्रांसपोज वही है, सेम है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूले में रखते हैं, फार्मूला होता है 1/2 a + a का ट्रांसपोज, तो a + a का इतना मान निकला है, तो इसको रखते हैं 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 है, ठीक है। a + a निकल गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है प्लस का 1/2 a - a, तो a - a तो 0 0 पूरा है टोटल, तो 0 0 यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको करते हैं तो 1/2 से इसमें भाग लगेगा तो टोटल मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान तो टोटल 0 आने वाला है, ठीक। तो इसको तो ख़त्म कर देते हैं यहीं पर। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिएगा 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो होगा 2 से भाग लगाएंगे सभी एलिमेंट में, क्योंकि 1/2 का मतलब अगर बाहर दे रखा है, ठीक है, हर में कुछ भी दे रखा है तो सभी एलिमेंट में बराबर से भाग लगाते हैं, ठीक है। 2 से इसमें लगाएंगे तो 6, इसमें -2 यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर -2 यहाँ पर 3 -1 2 -1 3, ठीक है, ये है आंसर। तो इसका हमारा क्या होगा आंसर होगा, बाकी का ये वाला पद तो हमारा ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। तो हमारा हो गया ये सेकंड वाले का आंसर निकल गया, ठीक है। ए दे रखा था, ए का ट्रांसपोज निकाला, a + a ट्रांसपोज किया, a - a ट्रांसपोज किया था, डायरेक्ट फार्मूले में रख दिया, आंसर अपना मिल गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10वें का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कराया, ठीक है।
एकदम एग्जैक्ट इसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन नंबर जो 10वें का देखिए थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको करना है। ये 3 × 3 कोटि का है, ये 2 × 2 कोटि का है, ठीक है। मैंने दोनों भी प्रकार के कराए हैं। आप अगर नहीं आता है तो वीडियो दोबारा रिवर्स में देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दे रखा है कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, ठीक है। यानी कि ए भी एक क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी क्या है कि समान कोटि का है और सममित आव्यूह है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए एक कौन सा आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, सममित होगा, शून्य होगा, फिर तत्समक होगा, ठीक है। तो हमें ये शो कराना है, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। ए बी माइनस का बी ए दे रखा है और ए और बी क्या है सममित आव्यूह है, ठीक है। इसे में हमारा क्या है छिपा हुआ है आंसर, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक है। देखिएगा करते हैं इसको भी, यहाँ पर हम लोग इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। दे क्या रखा है, दे रखा है कि क्वेश्चन अपना कौन सा 11वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है। बाकी दिया है कि ए जो है वो भी क्या है, ए तथा बी क्या है कि सममित आव्यूह हैं, ठीक है। सममित आव्यूह हैं, ठीक। यहाँ पर आपको पहले से लिखना है ए बी क्या है सममित आव्यूह है, तो ए बी सममित आव्यूह होता है। इसका मतलब क्या होता है, सममित का मैंने कंडीशन बताया है, ए बराबर क्या होता है ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो एग्जैक्ट ए के बराबर होता है। और बी भी अगर सममित है तो बी बराबर क्या होगा बी का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि जो बी का परिवर्तन निकालेंगे वो एग्जैक्ट बी के बराबर होगा और ए का परिवर्तन निकालेंगे तो एग्जैक्ट ए के बराबर होगा, ठीक है। ये सममित आव्यूह का कंडीशन होता है। और हमें दिया है कि ए बी माइनस का बी है, ठीक है। ए बी माइनस बी ए हमें दिखाना है कि क्या है कि कौन सा आव्यूह हमारा होगा, ठीक है। देखिएगा सममित आव्यूह बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये भी क्या होगा एक सममित आव्यूह होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो होगा वो भी क्या होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ए बी का अगर ट्रांसपोज है इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। और बी ए के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए बी चाहे लिखें चाहे बी ए लिखें, ठीक है। क्योंकि क्या है मैंने बताया ए बराबर ए का ट्रांसपोज होता है, बी बराबर बी का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो इसको आगे पीछे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए बी के ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं तो यहाँ पर बी हो गया, ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं तो यहाँ पर बी ए हो गया, माइनस ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ए माइनस का ए बी आया। अब करते हैं क्या कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ए बी, ये प्लस का बी है तो माइनस का ए बी, ठीक है। बी ए इतना हुआ। अब देखिए ए बी माइनस का बी ए आया, ठीक है। ए बी माइनस का बी है, इसका हमने क्या निकाला यहाँ पर ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। तो क्या हुआ ए बी माइनस का बी ए का जो ट्रांसपोज मैंने निकाला वो बराबर आया माइनस ए बी माइनस का बी ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया अभी होता है अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाले वो माइनस ए बी माइनस का बी ए के बराबर है, ठीक है। ये देखिए ए बी बी ए है तो यहाँ पर भी ए बी बी ए आया लेकिन आगे माइनस आया। इसका मतलब क्या है, दिया गया जो अभी है क्या है विषम सममित अवयव होता है, ठीक है। अगर प्लस में ए का मतलब ए बराबर ए का ट्रांसपोज आए प्लस में होता है, ठीक है, सममित में। लेकिन अगर विषम होता है, विषम कंडीशन होता है तो वहाँ पर आगे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है दिया गया जो अवयव है एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। इससे यहाँ पर ये सिद्ध हुआ, ठीक। देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन नंबर अपना ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, विषम सममित अवयव है ये। और जो सी बी डी वाले ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, ठीक। अब देखिए 12वां वाला देखते हैं। ए बराबर दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई होगा तो हमें अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको। दिया क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन है अपना, दिया है कि ए बराबर दे रखा है कॉस अल्फा, यहाँ पर दिया है साइन अल्फा, उसके बाद अगेन दिया है कि माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद दिया है कॉस अल्फा और इसका जो कोटि है 2 × 2 कोटि का है, ठीक है। बोल रहा है कि ए प्लस ए यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा आई के बराबर होगा, ठीक है। अगर दिया गया अभी 2 × 2 कोटि का होता है तो जो आई का मान होता है, आई का जो मान होता है हमारा क्या होता है 1001 होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है आई का मान, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिएगा करते हैं, ए का मान तो दे रखा है लेकिन हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए करते हैं जो हमारा पंक्ति दे रखा है उसको स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है।
अब देखिए मैंने पंक्ति को क्या किया, स्तंभ में बना लिया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा क्या, ए का मान क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद दिया है माइनस का साइन अल्फ़ा, उसके बाद फिर क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब प्लस करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाला है मैंने, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा है, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने निकाला था, बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया क्या है, यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के बराबर दिया है, आई का मान 1001 होगा, ठीक है, 1001। इसे आपको हमेशा याद रखना है, अगर 2 गुणा 2 कोटि का भी होता है 1001 होता है, अगर 3 गुणा 3 कोटि का होता है तो 10000001 होता है, ठीक है। यानी कि बिकट में 1 होता है केवल, बाकी सब एलिमेंट 0, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा मिलकर क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, 2 कॉस अल्फ़ा हो गया। अब माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मिलकर 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मिलकर 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पर भी कॉस अल्फ़ा मिलकर 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। बराबर में क्या दिया है, 1001 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 2 का यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम बराबर करें तो 2 कॉस अल्फ़ा 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी 2 कॉस अल्फ़ा 1 के बराबर, तो कोई एक लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर करें यहाँ पर सॉल्व तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर, इधर गुणे में 2 है तो इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा का मान जो निकला 1/2 निकला। तो कॉस यहाँ पर देखिए इधर भी कॉस है तो इधर भी हमें कॉस में सोचना है, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉस π/3, ठीक है। रेडियन मान में लिखते हैं यहाँ पर हम, तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर तुलना करेंगे तो पाई का जो मान आएगा क्या निकलेगा, पाई का जो मान निकलेगा वो कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई का सॉरी अल्फ़ा का जो मान निकलेगा π/3, ठीक है। अल्फ़ा का जो मान निकला π/3, तो हमें अल्फ़ा का मान निकालना तो हमारा निकला π/3, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा π/3, बाकी के ऑप्शन नंबर ए, सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर एक्सरसाइज 3 है कंप्लीटली के तरीके से क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में क्या है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया यानी कि आव्यूह रूपांतरण सीखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे वाले क्वेश्चन मैंने जितने बताया 11-12 तक, तो फ्रेंड वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्या है, जो हमारा प्रश्न वाले 3 है, अगर इसमें से कोई भी वीडियो आपको मिस हुई है, ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।